देखा एक बकील का एक फकीर ना दामन पकड़ा के हुजूर कुछ भी दे दो भाई, कुछ भी दे दो। वो वकील बोला नहीं मोरे पास कुछ नहीं है। बोला नहीं देवा कुछ भी दे दे 10 टका दे देती, 10 टका दे दे। वकील की तो जान निकल गई, बाप रे 10 टका मांगो, 110 टकिया था ये था। वो वकील निकाल कर वो फकीर को दे दिया, 10 टका ले। फकीर बड़ा खुश हुआ। तो फकीर बोला मांग की मांगो हिस मोर से मांग। तो वकील बोला कि जो 10 टकिया दिए हैं वही 10 टकिया हमको वापस कर दो। हाँ नौजवान माशाल्लाह। बेटा बाप मर गया, बाप का 2 बेटा, बाप मर गया। सारे रिश्तेदार जमा हुए, जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। रात में बड़ा बेटा छोटा भाई से बोला रे बात मर गई है, हिस्सा कर, जमीनेर बंटवारा कर। तो छोटा भाई बोला कि भैया बात आज मजे की है, कुछ दिन रुके जा। बोला नहीं रुकवार कोई सवाल नहीं, जल्दी कर। तो मामा उन लोग थे वहां पर, बोले सुन दी भाई ना झगड़ा नहीं कर, हमारा फैसला कर दो, चल चुप। मामा फूफा सब बैठा, बोला फैसला किया कि 3 बीघा तुम्हारा बाप जमीन छोड़ के मरा है, क्या करोगे? छोटका से पूछा की कर बोले? तो छोटका बोला कि भाया जान गए। तो भाया बोला ठीक है वो 3 बीघा जमीन हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि तुम्हारा बाप 2 गाय छोड़ के मरा है, क्या करोगे? तो छोटका बोला भाया जानवे। तो भाया बोला कि ठीक है गाय भी हम रख लेंगे। बाप बोला, मामा बोला कि तुम्हारा बाप एक दुकान छोड़ के मरा है, क्या करोगे? तो छोटा बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला ठीक है दुकान भी हम रख लेंगे। तब मामा बोला कि अच्छा एक बात, तुम्हारे बाप के ऊपर में 25,000 टका कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटका बोला भैया जानेंगे। तो भैया गरम हो गया कि सब कुछ हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। अरे जमीन हम जाने, गाय हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, कर्जा तुम जानो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। माशाल्लाह मुसलमानों, इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला कराने के लिए एडमिशन फीस बोला 5,000 टका लागবে। एडमिशन खाली नाम लिखवार 5,000 टका। कत टका बोलो भाई, कत टका? 5,000 टका। बच्चे का नाम लिखने का 5,000 10,000 रुपए फीस है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। हमारा साथ का तो फीस कत टका है, कत फीस है बोलो ना भाई, कत टका? 5,000 रुपए दे दिया, बच्चे को छोड़कर चले आए, एडमिशन करा दिया। बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एट में छुट्टी, B for बॉल में गेंद, C for कैट में बिल्ली, D for डॉग में कुत्ता, E for एलिफेंट में हाथी, F for फॉक्सिंग लोमड़ी, H for हैन में मुर्गी। 5,000 टका दे के आए, अब बच्चा को ताबिल मुर्गा मुर्गी पढ़ा। और यही बच्चा को स्कूल में भरकर घर आ गए। बच्चा पढ़ता रहा, कुछ दिन के बाद मेरा इंतकाल हो गया। भाई मौत की कोई गारंटी है? अबे कौन कब मरेगा किसी को पता है? ओ ना जाने कितने नौजवान चले गए, बाप इंतकाल कर गया, सारे रिश्तेदार जमा हो गए। आहा नौजवान छिलकी, एक ही छुआ छिलकी, मोरे गई। रो धो किया, गुसल दिया, जनाजे की नमाज पढ़कर जनाजा लोग उठाई गई, चल कब्रिस्तान चल। तो वो जो छोटा बेटा पढ़ रहा था किशनगंज में, उसको एक आदमी किया, उस बच्चे को लेके आया, छुट्टी लेके आया। इसका बाप इंतकाल कर गया, इस बच्चे को छुट्टी दे दी, बच्चा को लेके आया, 5 साल का बच्चा है। तो लोगों ने कहा कि बच्चे को भी कब्रिस्तान ले चलो। उसका चाचा बोला है बेटा तो बाप मरे गई हो, चल कब्रिस्तान चल, तो हम मिट्टी डाली दे। करेंगे नहीं करेंगे? भाई बोलो करेंगे नहीं करेंगे? बच्चे को ले गई, कब्रिस्तान ले गया, सारे लोग मिट्टी डाले। ये बच्चा को भी बोला बेटा
बाप कब्र में मिट्टी डाले दे। बच्चे ने भी अपने छोटे हाथों से अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाल दी। तो सारे लोग जब चले गए तो चचा ने कहा कि बेटा तोर बा छिलको बा मरे गई हो, ती कुछ परवाह जानो ही बेटा, तू बापर कब्र पढ़े दे। बच्चा झूठ बोलता है। अरे बोलो भाई, बच्चा झूठ बोलता है? बच्चा हमेशा सच बोलता है। बच्चा बोला कि हाँ मोर बार मो पढ़ाया हा, यही से मैं पढ़ू में मो याद है। बोले पढ़े दे, पढ़े दे। तो बच्चा पढ़ा A for एंड मेरे चूटी, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट, कैट मेरे बिल्ली, D for डॉग, डॉग मेरा कुत्ता, E for एलिफेंट, एलिफेंट हाथी, F for फॉक लोमड़ी। ए अल्लाह कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सबला मोर बापर कब्र घुसे। बच्चा क्या पढ़ाएगा? अरे बच्चा को जो याद रहेगा वही न पढ़ेगा। बच्चा को जो याद रहेगा वही न पढ़ेगा। बच्चा को इस मदरसे में लाकर दाखिला कर देता, मकतब में बैठा देता, हजरत उससे सूरह इखलास पढ़ा देते, हजरत उससे सूरह कौसर याद करवा दिए होते, हजरत उससे सूरह फातिहा याद करवा दिए होते। तो इंशाअल्लाह वही बच्चा सिर्फ सूरह इखलास पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देता तो अल्लाह उसके बाद के गुनाहों को माफ करवा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, अंग्रेजी भी पढ़ाओ, गुजराती भी पढ़ाओ, पंजाबी भी पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को जो पढ़ाओ वो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। कम से कम मर जाओगे यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। एक बच्चा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों जागो उठो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अगर हमने इन मदरसों से मुंह फेर लिया, मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, तो वो दिन दूर नहीं है, हमें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मुसलमानों, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, होश में आ जाइए, अपनी आंखों को खोलें। हशर का मैदान होगा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे तशरीफ फरमा होंगे। वहां इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर पिला दिया जाए, प्यास नहीं बुझेगी। अबे वो हौज़े कौसर का वो जाम होगा, वो पानी होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। तो मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले दमाश। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। तो कुर्बान जाइए मौजूद सामने निकला, दुनिया के अंदर में कोई ऐसी किताब है, चाहे वो हिंदू मजहब में हो, चाहे वो क्रिश्चियन मजहब में हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ये सिख मजहब में हो, चाहे वो ईसाई मजहब में हो, कुर्बान जाओ लाकर दिखा दो। कोई ऐसी किताब लाकर दिखा दो, कोई ऐसी ग्रंथ लाकर दिखा दो कि जिसको छू ले अल्लाह उससे छूने का सवाब दे देगा। नहीं मिलेगी, कोई किताब नहीं मिलेगी। वो किताब अगर मिलेगी तो मजहब इस्लाम में मिलेगी। सुभान अल्लाह बोलो। वो किताब अगर मिलेगी मजहब इस्लाम में मिलेगी। उस किताब का नाम है कुरान मजीद। वो कलामुल्लाह, अल्लाह का वो कलाम, अल्लाह की वो किताब। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान इस किताब को छुएगा अल्लाह उसे छूने का सवाब देगा, और जो मुसलमान कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इंसानी शक्ल में होगा। किस शक्ल में होगा? बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी को हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन? कहेगा अल्लाह मैं तेरा कुरान। कि तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया था, या अल्लाह कभी होठों से लगाता था, कभी सीने से लगाता था, कभी तिलावत करता था, ए अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की है, इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। क्या बदला? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरा रब ऐलान करेगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। कुरान सिफारिश करके अल्लाह की बारगाह में अपनी इज्जत करने वालों का, अपने तिलावत करने वालों का अल्हम्दुलिल्लाह हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाएगा, दाखिल कर देगा। तो मुसलमानों, नौजवानों, कितने लोग कुरान से जुड़ोगे इंशाअल्लाह? अपने हाथों को उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारा मजमा तैयार। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह किसी का कर्जा रखता है?
भाई बोलो, भाई बोलो। नहीं, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, नेकी कभी जाया नहीं होती है, मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी पर्दा नशीमा बहनों, गौर से सुनो। आपने हाथ उठाया कि इंशाअल्लाह हम कुरान से जुड़ेंगे, कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के नबी का घर मदरसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ। यहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं हजरत? मदरसे में कितने बच्चे हैं? माशाअल्लाह। देखिए हॉस्टल में 40 बच्चे हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि जिसका माँ बाप, जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे ताज सजाकर, पहनाकर, इनाम देकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा? क्या आप नहीं चाहते कि मोरो बेटा हाफिज कुरान हो? लेकिन अब की करूं, वक्त नीचे, मोर बेटा बोरो है गई है, अब नहीं बनवा सकूं। एक उपाय है, एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है, इंशाल्लाह करेंगे। वो अमल क्या है? अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है, तो अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो। रात में जलसा था मुर्शिदाबाद में, आप यकीन नहीं करेंगे, 23,75,000 रुपए कलेक्शन हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान। अफसोस का मकाम है, बाबरी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया, उसका चंदा का ऐलान हुआ। मालूम है आपको? 3700 करोड़ रुपया चंदा हुआ, 3700 करोड़। बैंक वालों ने कह दिया कि अब मेरे पास जगह नहीं रखने की। हम लोगों का आलम यह है कि मदरसा मस्जिद की जहां चंदे की बात आ जाएगी ना, सोचो तो सही, जबकि सखावत मुसलमानों की शान है। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नतोत, बोलो बोलो, बखील जन्नतोत नहीं जावे। साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, जन्नत में। अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जाने ना अपना ना जाने ना, बखील की बोलो कंजूस, वागे कोचे वो बखील। यार 4 क्वालिटी, कत क्वालिटी আছে বলুন তো? अरे बोलो ना, कत क्वालिटी আছে? 4 गिनती करो, हम गिनती करा रहा है, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील जन्नत नहीं जावे। एक बखील का एक फकीर ना दामन पकड़ा के, हुजूर कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो भाई, कुछ भी दे दो। वो बखील बोला, नहीं मोरे पास कुछ नहीं है। बोला ना, इत्तेफाक है, कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, 10 टका दे देती, 10 टका दे दे। बखील की तो जान निकल गई। बाप रे, 10 टका मांगो, 110 टकिया था, ये था। वो बखील निकाल कर वो फकीर को दे दिया, 10 टका ले। फकीर बड़ा खुश हुआ, तो फकीर बोला, मांग की मांगो, हिस मोर से मांग। तो वकील बोला कि जो 10 टकिया दिए हैं वही 10 टकिया हमको वापस कर दो। नौजवान माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कौसर साहब। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, एक बच्चा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे क्या मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता। तो मेरे भाई, ये अमल है, इंशाल्लाह ये अमल कर लोगे, अल्लाह ने पैसा दिया, दौलत दिया, जमीन, ये सब तो यही रह जाएंगे, जमीन यही रह जाएगी, ये खेत, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये सोना, ये चांदी, सब छोड़कर चले जाना पड़ेगा। ये जेब में, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होता है, कफन में जेब नहीं होता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगो तुम कहते हो ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये खेत मेरी है, ये सोना मेरा, ये चांदी मेरी है, तुम्हारा कुछ नहीं। तो साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो मेरी है, ये मेरा है। तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, नहीं, ये मोबाइल देखिए, मिसाल के तौर पर ये मोबाइल का दावा हम कर रहे हैं, मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल मेरा है। अभी तकरीर करते करते मौत हो जाए, मौत की कोई गारंटी है? मौत हो जाए, हम मर जाएंगे। अब इस मोबाइल को निकालेंगे, मेरे जेब से सारा सामान निकालेंगे, मेरा बेटा आएगा, मेरी बीवी आएगी, उसका हवाले करेंगे ना आप। थोड़ी देर पहले तो कर दी मोबाइल मेरा, ये तो बेटा का हो गया, ये तो बीवी की हो गई। हाँ, मेरा कब ये होगा?
जब इसको हम मदरसे में दे देंगे, हजरत इसको बेचकर मदरसा में लगा दिए, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो गया, ये मेरा अपना हुआ। बाकी जो बचा है ये वारिसों का है, ये हुकूकदारों का है, ये मेरी औलादों की, मेरा नहीं, मेरा वही है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो रहती जिंदगी तुम अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दोगे वो तुम्हारा है, बाकी जो बचा है वो तुम्हारे हुकूकदारों का। इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। हम ओनार जन्य আমি 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন? 10টা। আমি 10টা দোয়া করব। আল্লাহর কোরআন কোচে ওয়াকালা রাব্বুকুম উদুনি ইস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने जमीन दिया है, अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है। आओ अपने माँ बाप के नाम से एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लो। एक बच्चा जहन का तेज है, कुव्वत हाफिजा तेज है, 1 साल में भी हाफिज कुरान बन जाता है। और एक बच्चे का 1 साल का खर्च मिनिमम मदरसा में 5000 रुपया। कितना है? कम से कम 5000 रुपया है। कोई मुसलमान माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है, कोई अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला इंशाअल्लाह तैयार हो जाए, उनके लिए मैं 10 दुआ। देखिए मेरा पहला भाई, तकबीर, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। भाई का नाम क्या है? सैयद आलम, सैयद आलम। भाई अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल कर लो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले जरा। आमीन। ये देखिए हमारे भाई पैसे गिनती कर रहे हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखिए नकद है, नकद दे दिए, नकद नहीं है दिखा दिए, कल लाकर हजरत के हवाले कर दिए। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हुई, यहाँ लेने के लिए तैयार है। देखिए वो आ रहा भाई मेरा माशाअल्लाह है। दूसरा कोई नौजवान है भाई एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, मुझे 5 बच्चे का खर्च चाहिए इंशाल्लाह। एक नौजवान पीछे से आ रहा है माशाअल्लाह, ये देखिए माशाअल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ज्यादा नहीं, 5000 रुपए का सवाल है। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अल्लाह कुरान के तुफैल में अल्हम्दुलिल्लाह आपको जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। है दूसरा कोई मेरा भाई हाफिज कुरान का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को अपना पैसा खिलाकर हाफिज कुरान पढ़ाने वाला, एक बच्चे को अपनी दौलत से क्या कहते हैं हाफिज कुरान बनाने वाला। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है, भाई एक भाई और तैयार हो जाए, हमारे सैयद भाई की तरह कोई दूसरा भाई मेरा तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हमारी माँ नहीं है, बाप नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह हम भी एक बच्चे का खर्च उठाएंगे इंशाअल्लाह। उनार जो ने अभी 10 दुआ कर दो। कोई मुखिया हो, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ताजिर हो, किसान हो, दूसरे नंबर पे कोई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी है भाई? इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। ये दीगल बैंक की सरजमीन है, ये हरवा बारा की सरजमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा है, जमींदार यहाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी यहाँ है, दीन का सिपाही यहाँ पर है, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा यहाँ है इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। भाई हमको तो 5 आदमी चाहिए, अभी तो एक ही आदमी तैयार हो, हमारे सैयद भाई अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर है अपने भाई के नाम से महबूब आलम। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई वाह। एक नौजवान एक सखी ने अपने मरहूम भाई जनाब महबूब आलम साहब की सालो सवाब के लिए से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाया है। अल्लाह इस भाई के इस दान को कबूल कर लो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इनके मरहूम भाई को कर बढ़कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बाप का 2 बेटा, बाप मर गया, बाप का 2 बेटा, बाप मर गया, बाप मर गया। सारे रिश्तेदार जमा हुए, जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। रात में बड़ा बेटा छोटा भाई से बोला, रे बात मर गई है, हिस्सा कर, जमीनेर बंटवारा कर। तो छोटा भाई बोला कि भैया बात आज मजे की है, कुछ दिन रुके जा। बोला नहीं, रुकवार कोई सवाल नहीं, जल्दी कर। तो मामा उन लोग थे वहां पर,
बोले सुन दी भाई ना झगड़ा नहीं कर, हमरा फैसला कर दो, चल चुप। मामा फूफा सब बैठा, बोला फैसला किया कि 3 बीघा तुम्हारा बाप जमीन छोड़ के मरा है, क्या करोगे? छोटका से पूछा की कर बोले? तो छोटका बोला कि भाया जान गए। तो भाया बोला ठीक है, वो 3 बीघा जमीन हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि तुम्हारा बाप 2 गाय छोड़ के मरा है, क्या करोगे? तो छोटका बोला भाया जान गए। तो भाया बोला कि ठीक है, गाय भी हम रख लेंगे। बाप बोला, मामा बोला कि तुम्हारा बाप एक दुकान छोड़ के मरा है, क्या करोगे? तो छोटा बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला ठीक है, दुकान भी हम रख लेंगे। तब मामा बोला कि अच्छा एक बात, तुम्हारे बाप के ऊपर में 25,000 टका कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटका बोला भैया जान ले। तो भैया गरम हो गया कि सब कुछ हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। अरे जमीन हम जाने, गाय हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, कर्जा तुम जाओ। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। माशाअल्लाह मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दो आदमी हो गए, 2 हुए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तीसरे नंबर पे कोई सखी है? भाई इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 5 आदमी तो होना चाहिए मेरे भाई। है तीसरे नंबर पे कोई सखी है? अरे कोई जमींदार है, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा है, कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा है, इंशाअल्लाह तीसरे नंबर पे 5,000 टका दिए दो। हम अपना जो निर्दिष्ट दुआ करे तो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है? हमारी माँ बहनें भी बहुत सारी आई हुई है। हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों तुम्हारा अगर यदि देवा चाहिए इंशाअल्लाह कि 5,000 टका बहुत दूर मदरसा, इंशाअल्लाह दुआ कर देंगे, अल्लाह तेरे बच्चे को हाफिज़ कुरान बना देगा। अल्लाह तेरे बच्चे को, तेरे माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सारा मकाम अता फरमा देगा। मेरी माँ बहनों कोई जेवर जेवरात तुम्हारा दिवा सको ही मदरसा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे माँ बहनों ये जेवर फिर बना लोगी, लेकिन ये दुनिया इतनी जालिम है, जब मर जाओगी ये दुनिया वाले घर वाले जेवर उतार लेंगे। आज मौका है, अल्लाह के रसूल अल्लाह के नबी के घर बना दो जेवर को खोलकर, मेहमान रसूल की खिदमत कर दो, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी जेवर पहनाएगा। जन्नत में हीरे जहरात से अल्लाह तुम्हें आरास्ता कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। तीसरे नंबर पे एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई मास्टर साहब, जमींदार, कोई बिजनेसमैन, तिजारत इंशाअल्लाह तिजारत करने वाला, कोई तीसरे नंबर पे तैयार हो जाए मेरे भाई। ज्यादा सवाल नहीं है, देखिए एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह है। देखिए भाई तैयार हुआ माशाअल्लाह। है की नाम है? माशाअल्लाह। क्या नाम भाई? है तैयार हुआ माशाअल्लाह। की नाम है? बोला नहीं मिनी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह। उस भाई की मजबूरी होगी, किसी वजह से वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तीसरा कोई नौजवान है? एक बात याद रखना मुसलमानों, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेज देता है बोलो? अरे बीमारी आ जा रही है, परेशानी मुसीबत, डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, बोला जा झमेले खत्म है। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है भाई, 5,000 टका देते पारे इंशाअल्लाह। हमें अपना जो निर्दिष्ट दुआ करे तो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई जमींदार है कोई खुशहाल, है कोई मुसलमान, है कोई दिन का सिपाही, है कोई वक्त का नमाजी, है कोई हाजी, इंशाअल्लाह तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला, कोई बड़ी रकम नहीं है मोमिनों मुसलमानों, कोई बड़ी रकम नहीं है। खुदा ना करे घर में कोई हादसा अगर अभी हो जाए तो 10, 20, 50 हजार रुपए हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए तो 10, 20 हजार रुपए तो यूं खर्च हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बीमार रहते हैं
इंशाल्लाह सदका करो, अल्लाह बीमार सदके की बरकत से मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। परेशान हो सदका करो, अल्लाह परेशानी को दूर कर देगा। मुसीबत में हो सदका करो, अल्लाह मुसीबत से बचा लेगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, है तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए, 5000 टका दीते पर इंशाल्लाह मैं अपना जो निर्दिष्ट दुआ कर दूँ। है कोई है मुसलमान है भाई? दूसरे तीसरे नंबर पे इंशाल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि कई हजार आदमी से ज्यादा यहाँ पर बैठे हुए, एक से एक पैसा वाला इस मजलिस में बैठा हुआ है, जमींदार भी यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे भाई। कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है, इसलिए आज अल्लाह ने दिया है। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में तुम खर्च करो, खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। है तीसरे नंबर पे एक आदमी भाई, एक भाई आ रहा है माशाल्लाह, देखिए भाई तीसरे नंबर पे एक आदमी और 5000 वाला चाहिए, बस एक ही आदमी चाहिए इंशाल्लाह, बेसी नहीं, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे इंशाल्लाह। है कोई नौजवान तीसरे नंबर पे 5000 टका देने वाला इंशाल्लाह? एक आदमी और तैयार हो जाए। अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूं, मैं समझ रहा हूं पैसे हाथ में नहीं है, ये बात तो नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों पैसे तो हाथ में है, लेकिन शैतान रोक रहा है कि नहीं पैसा नहीं देगा। शैतान जानता है कि मुसलमान है, मदरसा में पैसा दे देगा, चंदा दे देगा, अल्लाह इसका घर जन्नत में बना देगा और मुसलमान जन्नत में ना जाना पाए। शैतान चाहता है, इन्ने शैतान अलील इंसान यादुल मुबीन, मेरा अल्लाह कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। एक दुश्मन कभी भी एक दुश्मन का भला नहीं चाहेगा। शैतान कभी नहीं चाहेगा मुसलमान मदरसा में पैसा दे, मस्जिद में पैसा दे, उसका घर जन्नत में बन जाएगा। हशर के मैदान अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा, हमको जहन्नम में भेजेगा। इसलिए शैतान रोकेगा, बरगलाएगा, वसवसा डालेगा, माल की मोहब्बत डालेगा। अब इंशाल्लाह मैं सौदे को सस्ता करता हूँ, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाएंगे, 1000 रुपए देने वाले इंशाल्लाह दुआ, लेकिन वही 10 करेंगे इंशाल्लाह। 1000 रुपए देने वाला कोई सखी है इस मजमे के अंदर में, 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान? देखिए मेरा एक भाई तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिएगा। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ है, मुझे 5 आदमी चाहिए, 1000 माशाअल्लाह। भाई मुजाहिदुल इस्लाम साहब, मुजाहिदुल इस्लाम। देखिए माशाल्लाह, ये नौजवान माशाल्लाह हजरत ये मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम साहब। भाई 2 आदमी हो गए, एक भाई तीसरा भाई आ गया, वाह भाई, ये चौथा भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 वाले आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, 1000 वाले आ जाए इंशाल्लाह। अच्छा 500 वाले का है, पीछे रहिएगा, आप भी आ जाइए। आप पीछे क्यों रहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह 1000 नहीं 500 है, 500 दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़ी रकम नहीं। 500 रुपया हाथ लेकर जाइएगा, ओ पैसा खत्म हो जाएगा, झोला नहीं भरेगा। और कुर्बान जाओ, नाश्ता चाय खाकर के, गुटखा खाकर, पान खाकर थूक दोगे, कसम खुदा कि आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। आ जाओ मुसलमानों, 1500 रुपए लेकर के आ जाओ, अल्लाह के नबी का घर बना दो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के कराम मोहम्मद असगर आलम माशाल्लाह, मोहम्मद असगर भाई अल्हम्दुलिल्लाह। 2 कुंटल मकई किसने? असगर भाई, 1000 रुपए 2 कुंटल मकई, अल्लाह कबूल फरमाए। नारे तकबीर, तकबीर। देखिए कौन के नेपाली आफाक आलम अपने माँ बाप के नाम से 2000 आफाक आलम अपने माँ बाप के नाम पर 2000 रुपए। नारे तकबीर। अल्लाह आफाक आलम साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस आला मकाम अता फरमा दे। तजम्मुल साहब 1200 रुपए, माशाअल्लाह। तजम्मुल साहब 1200 रुपए, अल्लाह कबूल करे, आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। 500 रुपया वाजुद्दीन, 50 किलो मकई माशाल्लाह। वाजुद्दीन भाई 500 रुपया 50 किलो मकई। मुंशी हसन भाई